कि एक बार एक लड़की थी जो इमरजेंसी में थी और उसको ब्लड चढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे में केवल एक ही आदमी था जो उसको ब्लड डोनेट कर सकता था और वो था उसका छोटा भाई। वो बच्चा बड़ी मासूमियत से डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब अब मैं कितने दिन में मर जाऊंगा। दोस्तों, आज का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें भी इस बच्चे से सीख लेनी चाहिए। तो चेक करते हैं आज 59वें दिन फैट टू फिट जर्नी के हमने कितना रिड्यूस किया, उतना ही है या बढ़ गया। दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 59वां दिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। तो अब हम पहुंच गए पार्क में और अब टाइम हो रहा है 6:18। अब हम करेंगे हाफ एन आवर की वॉक स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम 23 मिनट करेंगे नॉर्मल वॉक एंड उसके बाद 7 मिनट करेंगे ब्रिस्क वॉक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 59वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्र है कि एक बार एक लड़की थी जो इमरजेंसी में थी और उसको ब्लड चढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी कि जिसमें उसको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए था और वो भी उस आदमी का जिसको वो डिसीज़ पहले हो चुकी है। तो ऐसे में केवल एक ही आदमी था जो उसको ब्लड डोनेट कर सकता था और वो था उसका छोटा भाई, और जो उस बीमारी से अभी अभी ओवरकम हुआ था। तो उसके सामने जब ये प्रपोज़ल लाया गया कि भाई आपका ब्लड हमें चाहिए आपकी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए, तो उस बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद वो तैयार हो गया। जैसे ही ब्लड चढ़ाया जा रहा था उसको, ब्लड उसकी बॉडी से आया और उसकी सिस्टर की बॉडी में गया, तो वो सारा देख रहा था। उसने देखा कि थोड़ी देर बाद उसकी बहन थोड़ा सा होश में आई और जैसे ही थोड़ा सा होश में आई उसके चेहरे पे उसने स्माइल देखा। वो बच्चा बड़ी मासूमियत से डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब अब मैं कितने दिन में मर जाऊंगा। डॉक्टर को लगा कि शायद बच्चा गलत समझा है। पेरेंट्स भी समझ गए कि इसके समझने में गलती हुई है। वो उसकी बात से बहुत आश्चर्यचकित हुए और उससे भी ज़्यादा इस बात से आश्चर्यचकित हुए कि वो इतनी छोटी सी एज में आत्म बलिदान के लिए तैयार हो गया अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए। फिर डॉक्टर ने उसको एक्सप्लेन किया कि बेटा, हमने आपका ब्लड लिया है, आपकी ज़िंदगी नहीं ली, और आपने ब्लड डोनेट किया है। इसका मतलब ये है कि आप भी लंबा जिएंगे और आपकी सिस्टर भी आपके साथ लंबा जी पाएगी। तब उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब तक वो केवल यही समझ रहा था कि डॉक्टर उसकी बहन की ज़िंदगी बचाने के एवज़ में उसकी ज़िंदगी उससे मांग रहे हैं। लेकिन सैल्यूट थी उस बच्चे को जो इतनी छोटी सी एज में अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया और पूरी तरह से रेडी था। उसको लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी बहन को दे रहा है। दोस्तों, आज की स्टोरी एक लेसन है हम सबके लिए कि एक उदाहरण है ये सेल्फलेसनेस का, स्वार्थ रहित प्रेम इसी को बोलते हैं दोस्तों। और एक छोटा सा बच्चा अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हो गया। इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद कोई और होगा बहन भाई के प्यार का या किसी भी रिलेशन में एक एक्सट्रीम लव का। दोस्तों, आज का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें भी इस बच्चे से सीख लेनी चाहिए और अपने रिलेशंस में इसी तरह का निस्वार्थ भाव से प्रेम रखना चाहिए। हर वक्त उनकी मदद को तैयार रहना चाहिए और अपनी जान तक की परवाह किए बगैर उनकी हर तरह से हर संभव मदद करनी चाहिए। और इसी से शायद हमारे एक समाज में स्वस्थ पारिवारिक माहौल पैदा हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आज आप देखिए हर जगह भाई बहन का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, माता बेटे का झगड़ा है, पिता बेटे का झगड़ा है, सब जगह झगड़े हैं। लेकिन अगर हम इस बच्चे से सीख लेते हुए अपने मन में थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से प्रेम रखेंगे और अपने नियर एंड डियर्स की केयर करेंगे, उनके लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, तो शायद इस देश का ये जो माहौल बिगड़ता जा रहा है काफ़ी हद तक ठीक हो पाए। दोस्तों, एक कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, तो आज से ही स्टार्ट करते हैं निस्वार्थ भाव से प्रेम करना आपस में, संबंधों में, मित्रों के साथ, दोस्तों में, जहाँ भी जिससे भी हमारा संबंध है उसमें थोड़ा बहुत निस्वार्थ भाव से प्रेम ज़रूर रखें
और हर वक्त सबकी मदद के लिए तैयार रहें। इससे ना केवल हमारे संबंध अच्छे होंगे बल्कि हमें आत्मसंतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ इस फैट टू फिट जर्नी में, कीप वॉकिंग। तो अब टाइम हो गया है 6:48 और हमारी आज का जो टारगेट था वॉक का वो कंप्लीट हुआ। 23 मिनट हमने आज नॉर्मल वॉक की एंड 7 मिनट हमने ब्रिस्क वॉक की। तो आइए चलते हैं घर पे, तो करते हैं बाकी एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए अपने घर पे। अब हम करेंगे 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स और 5 टाइम बारवेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड। तो दोस्तों आइए करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं पूरे। तो स्टार्ट करते हैं 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग। और दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। आज हमने 23 मिनट नॉर्मल वॉक की एंड 7 मिनट ब्रिस्क वॉक की। घर पर आकर हमने 20 मिनट स्टिल जॉगिंग की, 120 जंपिंग जैक्स किए, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज की, 60 स्क्वाट्स किए एंड 5 टाइम बारवेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड किया। और इसी के साथ हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। और अब टाइम आ गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं मशीन के पास, देखते हैं हमने कितना रिड्यूस किया है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपनी वेइंग मशीन के पास में और चेक करते हैं आज 59वें दिन फैट टू फिट जर्नी के हमने कितना रिड्यूस किया। उतना ही है या बढ़ गया? थोड़ा क्लोज आइए। और आज का वेट आ रहा है हमारा 82.60, जो कल से 50 ग्राम कम है। एकदम परफेक्ट हमारा वेट रिड्यूस हो रहा है एज पर प्लान। बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उनको फॉरवर्ड कीजिए उन लोगों को जिनको आप फिट देखना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से हम वेट रिड्यूस कर रहे हैं, बिना डाइट में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन किए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज रोज बढ़ाकर, बिल्कुल सेफ तरीके से हम लोग चल रहे हैं। कोई साइड इफेक्ट हमें नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं खुद इस बात का प्रैक्टिकल कर रहा हूं, तब आपको मैं बता रहा हूं। रीजन क्योंकि बहुत जल्दी वेट रिडक्शन से आदमी को कई सारे साइड इफेक्ट भी होने लगते हैं और जो फास्ट वेट रिड्यूस होता है वो बहुत जल्दी रिबाउंड भी होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ इस फैट टू फिट जर्नी में। कल फिर मिलेंगे 60वें दिन, तब तक के लिए बाय बाय।